और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं कि एलओसी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है। कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। ये फायरिंग भारत के बिना किसी उकसावे के की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार 5 दिन से फायरिंग हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना पाकिस्तान को बखूबी दे रही है। मेडिकल वीजा पर भारत आए पाकिस्तानियों को आज लौटना होगा अपने वतन पाकिस्तान। भारत सरकार ने इलाज के लिए भारत आए हुए पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के लिए आज तक का समय दिया है। बता दें आपको कि अगर वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत से वापस नहीं जाता है तो कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान है और 3 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले की ड्रोन साजिश, सैटेलाइट फोन से लाइव नरसंहार। बाईस अप्रैल को पहलगाम में 27 हिंदुस्तानियों को जिस तरह से पाकिस्तानी आतंकियों ने मारा है, उसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ गद्दारों के साथ मिलकर ऐसा नरसंहार किया जो पिछले 21 साल में कश्मीर में टूरिस्ट पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में कश्मीर में मारे गए टूरिस्टों को लेकर जो कहा, वो आंखें खोलने के लिए काफी है। उन लोगों के दुख दर्द को शायद इस असेंबली से ज्यादा कोई और असेंबली या पार्लियामेंट समझ नहीं पाएगी। इसलिए हमने चाहा कि यहां इस हाउस के तरफ से इस हमले की मजम्मत हो। 21 साल का सबसे बड़ा हमला, मारे जाएंगे आतंकी और गद्दार। इधर दूसरी तरफ पहलगाम में जांच एजेंसियां अपनी पूरी क्षमता से इस आतंकी हमले की जांच में जुटी हैं। इस जांच से बहुत बड़े खुलासे होने लगे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि टीआरएफ के इन आतंकियों के पास चीन में बने सैटेलाइट फोन थे, जिसकी मदद से न सिर्फ आतंकियों ने टूरिस्ट को मारा, बल्कि नरसंहार करने के बाद इसी सैटेलाइट फोन की मदद से घाटियों में गुम हो गए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले की जांच में कई खुलासे हुए हैं। एनआईए की जांच टीम इस बात पर ध्यान दे रही है कि आतंकवादी घाटी में कैसे घुसे और कैसे बाहर निकले। वो ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों की मदद किसने की। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी ड्रोन से हमला करने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से ड्रोन से हमला करने की रणनीति को टाला गया। सैटेलाइट फोन का आतंकी लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा सुरक्षित बचे लोगों और चश्मदीद गवाहों की गवाही दर्ज की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम कुछ स्थानीय फोटोग्राफरों से भी पूछताछ कर रही है। उनके पास या उनके फोन में जो भी वीडियो या फोटोग्राफ हैं, उनको भी जुटाने का काम किया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आकाओं ने की थी। कश्मीर की बैसरन घाटी में खून खराबे के लिए उन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। जांच से पता चला है कि आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से 20 से 22 घंटे पैदल चलकर आए थे। आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन छीने थे। हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आदिल ठोकर हुसैन था। एनआईए के अधिकारी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे बैसरन घाटी में सुराग ढूंढ रहे हैं। जांच में पता चला है कि आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोली चलाई थी। बैसरन में घटनास्थल से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले हैं, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकती हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 2 आतंकी अचानक दुकानों के पीछे से आए और उन्होंने पर्यटकों को कलमा पढ़ने को कहा,
जब वो कलमा नहीं पढ़ सके तो उन्होंने 4 लोगों को बहुत करीब से गोली मार दी। उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? जांच में पता चला है कि पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों ने AK-47 और M4 राइफल से गोली चलाई थी। बैसरन में घटनास्थल से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकती है। गोली चलने के बाद घाटी में एक भगदड़ मच गई और पर्यटक इधर उधर भागने लगे। 2 अन्य आतंकवादियों ने जिपलाइन एरिया के पास से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें और भी लोग मारे गए। इसके बाद चारों आतंकियों ने पैंट उतरवाकर कई टूरिस्टों के धर्म की तहकीकात की, फिर गोली मारी। इस हमले में एक नेपाली नागरिक समेत 27 लोग मारे गए थे और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, नेवी अफसर की विधवा को, जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। 27 बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने वाले 4 आतंकी 10 से ज्यादा मददगारों से संपर्क में थे। आतंकियों की मदद 10 से ज्यादा OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर कर रहे थे। ये सभी OGW आतंकियों से चैट कर रहे थे। आतंकियों और OGW के बीच बातचीत इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए हो रही थी। सूत्रों के अनुसार पहलगाम हमले के आतंकी कम्युनिकेशन के लिए उच्च चीनी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे। हैंडलर से संवाद के लिए चीनी सैटेलाइट फोन और ऐप का इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों से यह भी पता चला है कि बैसरन घाटी पर हमले से 5 दिन पहले ड्रोन उड़ते हुए देखा गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आशंका है कि इसका रेकी करने और संभावित भीड़ का आकलन करने के लिए किया गया था। यह भी पता चला है कि पाक खुफिया एजेंसी ISI LOC के पार 5 लॉन्च पैड्स पर निगरानी कर रही है। 2 मुजफ्फराबाद और 3 नीलम घाटी के पास हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजिंग से इसकी पुष्टि की है। मैं ઝીપલાઇન કરીને હું ઝીપલાઇન સ્ટાર્ટ કરી ત્યાં જ ફાયરિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું એન્ડ ઝીપલાઇન પત્તા મેં જોયું કે ઓલરેડી મારી ઝીપલાઇન સ્ટાર્ટ હતી ત્યાં સુધીમાં નીચે 5 થી 6 જણાને ગોળીઓ મારી દીધી અને ત્યાં આતંકવાદી હુમલો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો હતો। પછી ત્યાંથી અમે ઝીપલાઇન જેવી પૂરી થવાની હતી એની 10 ફૂટ પહેલાં હું ત્યાંથી કૂદી ગયો અને મારા વાઈફ અને મારા છોકરાને લઈને ભાગી ગયો, કારણ કે ઓલરેડી મારા વાઈફ ને મારા છોકરાની સામે 2 જણાને રિલિજિયન પૂછીને જે કપલમાં હતા એ લોકોને ગોળી મારી દીધી હતી। इधर दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहलगाम नरसंहार की एक-एक कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकियों के अड्डों और उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने 15 ठिकानों पर रेड की है। सूत्रों ने बताया है कि रेड उन आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई है जो पाकिस्तान कब्जे वाले यानी POK से ऑपरेट कर रहे हैं और इसके लिंक पहलगाम अटैक से जुड़े हैं। इधर 48 घंटे में कश्मीर में 11 आतंकियों के घरों को उड़ा दिया गया है। पूरे कश्मीर में अलग अलग इलाकों में आतंकियों के घरों को उड़ाया गया है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि पहलगाम हमले के असली गुनाहगारों से हिसाब किताब कब तक पूरा किया जा सकता है।